शांति। वो मनुष्य जो अपने जीवन को वैल्यू देता है, मूल्यवान बन जाता है। ध्यान देंगे इस शब्द पर, युवक भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। जीवन को वैल्यू देना। जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समय और बोलो समय और संकल्प। समय दो हैं आजकल, एक कलयुग वो भी तमो प्रधान अंत, और एक संगम युग। दो समय साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। कलयुग के तमोगुणी वातावरण में बहुतों के मन की स्पीड तेज हो गई है। युवक बहुत ध्यान देंगे, कन्याएं और कुमार। ज्यादा सोचने की आदत, विचार नेगेटिव, और उनको पता नहीं कि इससे उन्हें नुकसान क्या हो रहा है। थोड़े समय में पता चल जाता है नुकसान हो रहा है कि मन की शक्ति नष्ट हो रही है। और जब मन की शक्ति नष्ट हो जाती है तो जीवन ही नष्ट हो जाता है, बचता नहीं कुछ। बुद्धि भी भ्रमित रहती है, और मन कमजोर होने से शरीर में अनेक बीमारियां, मन में अनेक रोग, खुशी की कमी, एकाग्रता की कमी, शांति की कमी, जो जीवन में कहीं भी सफल नहीं होने देती है। संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के संकल्प ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं या नहीं? सभी अच्छी तरह समझ लें इस बात को। कोरोना काल में कई बाबा के बच्चों को भी हुआ, कई घबरा गए, पता नहीं क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे, और मर गए। खुशी खो दी, शांति खो दी, बाबा को भी खो दिया। समझ गए ना खोने का अर्थ? उसकी याद ही नहीं रही। कईयों ने संकल्प किया, कोरोना हुआ है, क्या हुआ है, बहुतों को हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। पहले दिन से स्वयं में एनर्जी रही, खुशी बहुत रही, ठीक होके घर आ गए। हमारे संकल्प हमारे वर्तमान का और भविष्य का निर्माण करते हैं। ये बात सभी बहुत अच्छी तरह समझ लें। करते हैं या नहीं? हर फील्ड में संकल्पों से ही मनुष्य परेशान है, और संकल्पों से ही मनुष्य परेशानियों में भी खुश है। ये संकल्प ही हैं जो अच्छे भले व्यक्ति को भी बीमार होने का एहसास कराती हैं, और ये संकल्प ही हैं जो बहुत बीमारी में भी मनोबल को बढ़ा चढ़ा के रखती हैं। कुछ नहीं होगा। संकल्पों में बहुत पावर होती है। भाई फोन सब बंद रख लें, संकल्पों में बहुत पावर होती है। अपने संकल्पों पर ध्यान देंगे। मनुष्य जीवन में दूसरी सबसे बड़ी कहो या बड़ी, समय को जो महत्व देते हैं वो सफल होते हैं जीवन में। मैं तो बहुत दिन से कहता था, और मैं जानता था बहुतों को देखकर, जो समय को नष्ट करते हैं, समय पर उनको नष्ट कर देता है। जब टाइम आता है ना कुछ करने का, तब समय उनको साथ नहीं देता, क्योंकि उन्होंने समय का सच्चा साथ नहीं लिया था। तो समय पर समय भी उनका साथ छोड़ जाता है। कितने युवक सुनाते हैं
एग्जाम की पूरी तैयारी फर्स्ट क्लास, हॉल में बैठते ही नर्वस हो गए, कुछ का कुछ, किसी पे टिक लगाए, किसी पे आधा गड़बड़ हो गई, गया। समय ने समय पर धोखा दे दिया, घबराहट हो गई। तो समय को महत्व देना, और उसमें भी संगम युग का समय। सब जानते हैं क्या मिला संगम पे? पहले स्वयं भगवान मिल गए, जो कल्पनाओं में भी नहीं था। सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी प्राप्ति, मिल ही नहीं गए। हम सब ने भक्ति में कहा तो इतना ही था, दर्शन दे दो, एक बार तुम्हें देख लें, लेकिन वो तो हमारे हो गए, जीवन में साथी बन गए हमारे, अपनापन हो गया। ये हमने सोचा ही नहीं था। तो सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग पर हमें हो रही है। इस संगम युग को तो कोई नहीं जानता संसार में, न वेदों में इसकी चर्चा, न उपनिषदों में, न गीता में, कहीं नहीं है। भगवान आएगा, पढ़ाएगा, भाग्य निर्माण की विधि बताएगा, अगले कल्प का हम भाग्य निर्माण कर सकेंगे, किसी के अंदाज में ही नहीं, कल्पनाओं में ही नहीं। अब सुंदर समय हमारे सामने है, सभी चिंतन करेंगे। जो लिख रहे हैं वो लिख लो, घर जाके भी रोज चिंतन करना। थोड़ा सा चिंतन है, छोटा सा। मेरा संगम युग का समय कैसे बीत रहा है? व्यर्थ में या भाग्य बनाने में? भगवान के साथ या मोबाइल के साथ? कलयुग की नई माया आई ना, इसका तो भगवान ने वर्णन नहीं किया था कभी कि ऐसी माया आएगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये वो सब थे, पर मोबाइल भी माया आएगी। पैसे खर्च करके माया लेंगे, सबके पर्स में जेब में आ जाएगी, ये किसी को अंदाज नहीं था। तो कैसे हम अपने संगम युग को बिता रहे हैं? और जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं संगम युग पर, चाहते हैं या नहीं? बहुत अच्छा। एक ही बार ये अवसर मिला है भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेने का। ये अवसर बीत गया तो गया, शरीर छूट गया या ज्ञान छूट गया तो गए, दोबारा ये मौका नहीं मिलता है। तो चिंतन करेंगे, लिख लो, संगम युग के रहे हुए समय को हम कैसे बिताना चाहते हैं? ईश्वरीय सुखों में या परेशानियों में? भगवान के साथ रहते हुए या चिंताओं में? बहुत सुंदर चीजें हैं संगम पर ज्ञान की। गीत सुन रहे थे सभी, जब योग हुआ, सब सौंप दो प्यारे पिता को, सब सरल हो जाएगा। बहुत बड़ी कला है ये, सब कुछ उसे सौंप देना, अर्पित कर देना। ये छोटी कला नहीं है, बहुत बड़ी विवेकशीलता है, बुद्धिमानी है ये, समर्पण भाव। और इसका सीधा सा एक लाइन में अर्थ ये है कि समर्पण करके यदि निश्चिंत नहीं हुए तो समर्पण करना आता नहीं। सब कुछ सर्वशक्तिवान के हाथों में सौंप दिया, भगवान के हाथों में सौंप दिया। उस पर विश्वास है या नहीं? विश्वास है तो फिर चिंता क्यों? सौंपेंगे अभी सब कुछ उसको। चलो रेड लाइट करेंगे।
चले बाबा के पास वतन में। फील करें मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। सामने बाप दादा बहुत तेजस्वी, बाहें फैलाकर कह रहे हैं बच्चे, मन के सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो। जिम्मेदारियां मेरे हवाले कर दो। चिंताएं और परेशानियां भी मुझे दे दो। मेरे को अर्पित करके सब कुछ तेरा, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। दे दें सारे बोझ, जिम्मेदारियां, परेशानियां उसे जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है। हल्के हो जाए। जिसको भगवान साथ दे रहा हो वो भारी क्यों। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प करें बाबा की इस दृष्टि से मेरे सभी विघ्न नष्ट। और हम वापस आ गए। ओम शांति। रोज कर लिया करें, क्योंकि बोझ देकर हल्के होना सदा नहीं होगा। अपने को याद दिलाते रहें कौन बोझ मांग रहा है, कौन मुझे साथ दे रहा है। साथ दे रहा है समझें सभी बाबा को, पहचाने उसको। पहचाना नहीं है सभी ब्राह्मणों ने। पहचानते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं। सभी ने ज्ञान लेने के बाद भी बाबा को पूरी तरह पहचाना नहीं है, क्योंकि जब हम उसे पूरी तरह जान लेंगे संपूर्ण बन जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। उसने कह दिया, बहुत सुंदर लाइन है जो आपने अपने घरों में रखी होगी, याद कर लो। जब भी मुश्किलात आए, बोलो आगे।
तुम चिंता न करो मैं बैठा हूं। जब भी मुश्किलात आए तो दिल से कहना मेरे बाबा मीठे बाबा आ जाओ और आगे मदद करो। जैसे अपनों को कहा जाता है ना, उमंग से, अधिकार से, अपने पन से आ जाओ मदद करो। कहेंगे ऐसे, क्या कहेंगे? भगवान है, हे बाबा थोड़ी मदद कर दो, ऐसे कहेंगे? फिर तो थोड़ी ही करेगा। लेकिन अपने थोड़ी नहीं करते, फुल कर देते हैं। आ जाओ मदद करो। अब आखिरी लाइन बताओ किसको याद है? और भी है एक लाइन आखिरी। नहीं, जो ये याद रखेगा उसका बेड़ा पार। हाँ, भाइयों में से आवाज आ गई, माताओं को भी ख्याल है। आखिरी लाइन, तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसको न भूलो। मीठे बाबा प्यारे बाबा तो याद रह जाता है वो तो सबको बहुत अभ्यास हो गया और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। क्यों बंधा है? इस पे तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्यों बंधा? हमने बांध लिया या खुद बंध गया? हमने बांध लिया अपने प्यार में। दो रस्सियां हैं, प्यार और अधिकार। बांध लो। आता है माताओं को बांधना? थोड़ा थोड़ा आता है। बांध लो। दो रस्सियां हैं, देख लो दोनों हैं। एक ढीली ढाली पुरानी टूटने वाली तो नहीं। प्यार और, बोलो, प्यार और अधिकार, ये दो रस्सियां हैं। बांध लें। प्यार ही इतना है। प्यार में मनुष्य बंध जाता है ना। देहधारियों के प्यार में भी लोग बंधते हुए देखे गए हैं। भगवान के प्यार में हम उसे बांध लेते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। इस रहस्य को सभी को समझ लेना है। तो जीवन की इस यात्रा में, कलयुग के अंत में, जबकि संघर्षों का समय तेजी से आ रहा है, बहुत संघर्ष होंगे इस धरा पर। पुराना सब कुछ जाएगा। जाना सहज नहीं होगा उसका। काफी कष्टदायी, तनाव पैदा करने वाला। बाबा के तो शब्द हैं, सरसों के दानों की तरह मनुष्य पिस जाएंगे। तो हम सभी अकेले इस यात्रा को तय नहीं करेंगे। किसके साथ? तो बाबा को बुलाने का, उसकी उपस्थिति अनुभव करें। सभी बुलाने का अनुभव करें कि जब हम उसे बुलाते हैं क्या होता है उसकी ओर से। वो आता है या नहीं, ये हमारी कल्पना है या ये सत्य है। वो क्यों आएगा हमारे बुलाने से? भक्त भी तो बुलाते आए, आया थोड़ा ही, आया तो अपने समय पर। लेकिन हमारे और उसके बीच में प्यार और अपनापन ही इतना है कि वो आएगा अवश्य। जैसे माताएं बैठी हैं बहुत, आपका छोटा बच्चा रात को 1 बजे बुलाए आपको, मम्मी प्यास लगी है। मम्मी क्या करेगी? सो जा। क्यों जगाया मुझे? बोलो मम्मिया क्या करेंगी? पानी देंगी। और भी कुछ मांगेगा वो भी देंगी। पानी देना तो सहज है, वहां से भर के दे दिया। या कोई ये कह दे कि खुद पी ले उठ के, मुझे क्यों जगाया? खुद देगी। देखो, दैहिक प्यार में भी इतना अपनापन और अधिकार रहता है ना।
भगवान भी हमारा है। मात पिता है, मात पिता या गाने के लिए केवल? तुम मात पिता हम बालक तेरे, कीर्तन भजन करते आए तुम्हें, माता च पिता तुम्हें, गाने के लिए या सच्चा मात पिता है? बोलो। सच्चा है तभी गायन हुआ है। तो हम उसे बुलाएं और वो ना आए, ये हो नहीं सकता। विश्वास कर लें सभी, दृढ़ता से, सच्ची लगन से, प्यार से, ज्ञान स्वरूप, भावना स्वरूप होकर विश्वास कर लें कि बुलाते ही वो आ जाएगा। और अगर ये आदत सबने डाल ली तो ये आदत बहुत काम आने वाली है। आने वाला समय, जैसे मैंने कहा, अब कोरोना काल का किसी को पता था क्या कि ऐसा हो जाएगा? सभी घरों में बंद, सभी के मुंह भी बंद, अभी बंद कर दिए सबने मुंह। बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में मिलने नहीं जाने देंगे, मृत्यु हो गई तो अपनों को देख नहीं सकेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये सोचा था कभी? कैसा समय आया था, वो बीत गया। लेकिन समय को तो हम जानते हैं ना, न जाने कैसे कैसे रंग दिखाएगा ये समय। अभी तो बहुत खेल बाकी है इस परिवर्तन में, कई खेल चलेंगे, हर साल नए नए खेल आएंगे। अब छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, कर्फ्यू लग जाए बड़े बड़े, ये कर्फ्यू तो कुछ भी नहीं थे। लॉकडाउन, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, कोई सब्जी नहीं ला के दे सकता, दूध नहीं आएगा, घर में आटा खत्म हो गया तो अब क्या करें? ये सब होगा ना खूब। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी उनका आटा उसी दिन खत्म होगा जिस दिन कर्फ्यू लगने वाला है, और जिनकी स्थिति अच्छी होगी वो उस दिन आटा ले आएंगे, फिर कर्फ्यू लगेगा। ये स्थिति का चमत्कार देखते रहेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी होगी पानी खूब आएगा, नहीं होगी तो जब नहाने जाएंगे पानी नहीं है, ये खेल चलेगा। ऐसे में यदि हमें आदत पड़ी होगी बाबा आ जाओ, इतना ही बस, बाबा आ जाओ, तो तुरंत उसकी उपस्थिति का आभास होगा और जो कठिनाइयां चल रही होंगी वो सब समाप्त हो जाएंगी, सहज हो जाएगा। आपके पास साधन नहीं है, अनाउंस हो जाएगा 1 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, किसी को बाजार जाना हो जल्दी से खरीद लाओ, ये हो जाएगा। ये अलौकिक पावर, स्पिरिचुअल पावर, जो हमारी रूहानी पावर है, इसका प्रभाव सभी उस समय में देखेंगे। तो बाबा को अपने घरों में या अपने पास, अपनी दुकान में, ऑफिस में बुलाने का अभ्यास डालें सभी। आपके सब काम सहज होने लगेंगे। ये अनुभव करना है सबको, रोज करके देखना है। कहीं भी कठिनाई हुई, बाबा को बुलाया और थोड़ी देर में कठिनाइयां सरल हो गई। सब अनुभव करेंगे। बोलो पसंद है? ये होमवर्क है सबके लिए। सब अनुभव करें। बड़ी से बड़ी कठिनाई आ गई, कर्फ्यू लग गया, आप कहीं फंस गए हैं, घर नहीं जा सकते, ऐसा बहुत बार हुआ है। मुंबई में तो कई बार हो गया, उधर के उधर रह गए ऑफिस में, जो बाजार में थे वहीं फंस गए, घर तक पहुंच नहीं सकते। कितनी बड़ी दुविधा होती है। किसी की तबीयत खराब हो, किसी के घर में किसी को परेशानी हो रही हो, उसको घर जल्दी जाना हो, कहीं किसी को पैसा देना हो, सारा ठप हो गया, 3-4 दिन चला था। ऐसे में बाबा को बुला लेने से कई तरह के अच्छे अनुभव होंगे।
तो माताएं जो घरों में रहती हैं वो 5 बार बाप दादा का आह्वान जरूर करें। भाई लोग भी अलग अलग समय पर, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा को बुला लो, आ जाओ। ऑफिस में बैठे हैं, एक बार बाबा को बुला लो। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, भारी टेंशन है, निर्णय लिया नहीं जा रहा है, क्या करें, दुविधा चल रही है। 2 मिनट चित्त को शांत करके बाबा को बुला लो। उनके वाइब्रेशंस क्या क्या करेंगे ये दिखाई देगा, तो सबको अनुभव करना है बाबा के आने से क्या क्या होता है। अब हम चलेंगे, बाबा को बुलाते हैं, लेकिन बुलाएंगे आप सभी अपने अपने घरों में। यहीं से चलें, ले चलें बुद्धि को परम धाम। स्थिर कर देंगे हम सूर्य पर। बाबा को देखते हुए संकल्प करें, ये वही हैं जिन्हें हम एक बार देखना चाहते थे। ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए हम बहुत भक्ति करते थे। ये वही हैं जिसने आकर हमें बहुत अपनापन दिया। प्यार से निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में पधारो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में सवार होकर आ गए हैं हमारे घर में। बीच में खड़े हैं, उनके अंग अंग से तेजस्वी किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है।
मैं बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा को शुक्रिया करें, जो कुछ कहना है कह दें। दृष्टि देखकर बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। अंतिम आहुति डालनी है। मैंने आपको 2 काम दिए हैं अब तक। चिंतन, संगम युग को कैसा बिताना है, और बाबा का आह्वान। अब 2-4 चीजें ही अपने ख्यालों में रखेंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो वर्तमान समय भी बहुत सुख भरा बीतेगा और परिवर्तन का काल भी कैसा बीतेगा, सबको मदद करते हुए बीतेगा। मदद मांगते हुए नहीं, मदद करते हुए। मैं थोड़ी सी छवि आपके सामने रख देता हूं भविष्य की। ये जो परिवर्तन का काल होगा, जिसे विनाश काल भी कहते हैं, ये केवल विनाश और परिवर्तन का काल ही नहीं है, ये जय जयकार का काल भी है। 18 जनवरी की मुरली जिन्होंने ध्यान से सुनी है, आदि के बाद अव्यक्त, अंत में तुम्हारा स्वरूप क्या दिखाई देगा। सिर पे लाइट का ताज, अंग अंग से फैलती लाइट, आंखों से और मस्तक से निकलती किरणें शक्तियों की, ये दिखाई देंगे। देखो, थोड़े से मैं बता रहा हूँ, ये सब बातें बाबा ने बताई है। जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिया, मैं ईष्ट देवी हूँ, वो लोगों को ईष्ट देवी दिखाई देने लगेंगी। जहां तहां ईष्ट देवियां दिखाई देंगी, क्योंकि बाबा के यज्ञ में बाबा की महान आत्माएं, श्रेष्ठ तपस्वी बहनें और भाई भी बहुत हैं। हम अलबेले लोगों को ही नहीं देखें, महान आत्माएं जो यज्ञ के पिलर हैं, चारों ओर सेंटर्स में भी बहुत हैं, जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। मैं उनमें से बहुतों को जानता हूँ, जिनमें दिखावा कुछ नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ यज्ञ में भी कोई नहीं जानता उन्हें। महान योगी, त्यागी, सच्चे सन्यासी, बहुत पवित्र आत्माएं, ऐसी हमारी बहनें बहुत हैं। कुमार भी थोड़े हैं, गृहस्थी माताएं भी थोड़ी हैं। अभ्यास कर लिया, मैं ईष्ट देवी हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। ईष्ट देवियाँ जैसे संसार में प्रख्यात हो जाएगा, ईष्ट देवियाँ प्रकट हो गई हैं। एक सीन ये चलेगा बहुत। सभी के मस्तक में चमकती हुई आत्मा इतने क्लियर दिखाई देगी कि लोग गाने लगेंगे, सबके अंदर भगवान की शक्ति विराजमान है। फिर कोई कहने लगेगा सब में भगवान ही है। ज्योति दिख रही ना, सर्वव्यापकता का सिद्धांत यहीं चालू हो जाएगा संगम के अंत में। उसकी नींव भी हम सभी डालेंगे। सबके मस्तक में चमकती मणि नजर आएगी। बहुत माताओं बहनों को एक अनुभव होगा। गंदे लोग उनके सामने आएंगे, सब कुछ लूटने आएंगे, गंदी दृष्टि से आएंगे, और आपके नैनों से उन्हें इतनी लाइट निकलती दिखाई देगी
कि या तो भाग जाएंगे या समर्पित कर देंगे, जो धन माल औरों से लूट के आए वो भी दे जाएंगे कि ये आपको अर्पित दे दीजिए। ये सीन होंगे। आकाश में अनेक जगह फरिश्ते विचरण करते हुए दिखाई देंगे, तो जय जयकार होगी चारों ओर। ये सीन संगम के एंड में बहुत ज्यादा होंगे, और मेरे अंदाज से 2025 पूरा होते होते ये खेल शुरू हो जाएगा। जय जयकार। बाबा ने जो एक बात कही ना मुरली में, पीछे आई है 1-1.5 मास पहले ही, जो एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं उन्होंने नोट की होगी। ये बातें बहुत राज भरी हैं, सृष्टि चक्र के राज समाई हुई ये बातें हैं कि सारे मंदिर और शास्त्र तुमने ही बनाए हैं। शास्त्र बनाने वाले ऋषि कोई और नहीं। संगम युग पर जिन्होंने ज्ञान को संपूर्ण रूप से चित्त में समा लिया, ज्ञान तो उनके ही पास है ना। द्वापर के सन्यासियों के पास ज्ञान आया कहाँ से? संगम युग पर जिन्होंने ज्ञान लिया उनके अंतर मन में वो समा गया, और द्वापर से वही इमर्ज होगा, वही लिखेंगे। तो कितना बड़ा राज है ये, इमर्ज होता जाएगा। शास्त्र लिखे कैसे गए इसके बारे में जो मान्यताएं हैं वो यही हैं। ऋषि लोग आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर बैठ जाते थे, उनको अंदर जो प्रेरणाएं आती थी वो आंख बंद में ही लिखते थे। उसके बाद दूसरे ऋषि हुए जिन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, जिन्होंने जो मंत्र उन्होंने लिखे थे उनकी व्याख्या की, उनका विस्तार किया। मंत्र दृष्टा माना मंत्रों को देखने वाले, जानने वाले। तो वो सब कहां से आएंगे? वो संगम युग की ज्ञानी आत्माएं ही होंगी। तो अंत का सीन बहुत ही वंडरफुल है, केवल दुखदाई नहीं, जय जयकार का। लोग गाएंगे, ओह प्रभु तेरी लीला, तुम आए संसार बदल दिया और हम कहाँ रह गए। एक ने मुझे ईमेल पे समाचार लिखा, अपना न्यूज, बाबा ने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। क्या लिखा था? 6 मास से मुझे ज्ञान में बुलाया, मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा था। अब 6 मास की ज्ञान में है तो बेचारी ऐसे सोचती है कि भगवान नाराज था, लास्ट बुलाया। मैंने उसको लिखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो 50-60 साल से ढिंडोरा पीट रही हैं संसार में। पीट रहे हैं या नहीं आप सभी भी? आ जाओ, बुला रहे हैं सबको, पर तुमने सुना नहीं, तो इसमें भगवान क्या करता है? तो वो प्रभु तेरी लीला, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं, वो कोई लंबा समय प्रदर्शनी लगा के या मेले लगा के थोड़ा ही आएंगी। वो तो एक एक दिन में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख ब्राह्मण बढ़ेंगे। ये जय जयकार। अब ये सुन के सबको सोचना है, मैं संगम युग में अंत में क्या पार्ट बजाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अपना पार्ट खुद फिक्स करेंगे। मनुष्य को अपना पार्ट खुद फिक्स करना है। अपने भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। होता है या नहीं? मेरे सामने जो युवक बैठे, ठीक बात है या नहीं? अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। पढ़ाई से देख लो आप, एक स्टूडेंट जितना अच्छा पढ़ेगा अपने भविष्य का निर्माण उतना ही अच्छा करेगा ना। अब उसके भाग का निर्माण उसके माँ बाप पे या टीचर पे डिपेंड नहीं करता, उस पे डिपेंड करता है। सब भाई बहनें जो पढ़े हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, वो जानते हैं हमने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया है। तो मैं उस समय में क्या सुंदर पार्ट बजाना चाहूंगी। विजन बनाओ, चित्र बनाओ अपनी बुद्धि में, ये होगा मेरा पार्ट। केवल देखने वाले नहीं,
बाबा का गुणगान करने वाले केवल नहीं, संसार को देने वाले बाबा का स्वरूप अपने स्वरूप से दिखाने वाले हम बन जाएं तो बहुत अच्छी तरह अपने को समझा दो। 18 जनवरी की मुरली में भी ये था, अपने उस अंतिम स्वरूप का चित्र विजन अपने सामने लाओ, रो जैसे ड्रेस टंगी हो बस ये पहननी है। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। अब श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए क्या जरूरी है? अब जो काम दिया था बहन जी ने, संपूर्ण आहुति डाल दें। डालेंगे? यज्ञ किसी ने किए हो इस जीवन में 1-2 बार, तो जो माल बचता है ना, आखिर में सब सुहा कर देते हैं। अब जो माल आपके पास बचा है, खराब माल, उसे स्वाहा कर दो। आज ही कर लेना, संकल्प कर लो पावरफुल। जो ऐसी चीज जीवन में साथ चल रही हैं जो अच्छी नहीं है, जिन्हें हम भी स्वाहा करना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर मनुष्य के पास जिसका उसे खुद भी पता नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पता है, हर मनुष्य समझता है ये बुराई मुझे निकालनी है, ये बुराई मुझे सुखी नहीं होने दे रही है, मेरी ये बुराई मेरे संबंधों को कड़वाहट से भर रही है। निकालेंगे उन्हें तो आज यज्ञ करेंगे। अभी अभी कोई एक बड़ी कमजोरी, मैं कहूं सारी डाल दो, वो तो केवल कहने तक होगा, उससे तो कुछ होगा नहीं। हम अपनी कोई एक बड़ी बुराई, एक मेजर वीकनेस आज सुहाग करेंगे इस यज्ञ में। हम यज्ञ रच रहे हैं अभी। ऐसी बुराई जो हमारे कदमों को रोक रही है, ऐसी बुराई जो हमें मंजिल पर जाने नहीं दे रही है, ऐसी बुराई जो हमें जीवन का सुख नहीं लेने दे रही है, हमारे मन को कमजोर कर रही है, हमें दूसरों से और बाबा से दूर कर रही है। एक बहन ने मुझे कल परसों फोन किया, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं जानती हूँ गुस्सा नहीं करना, गृहस्थी माता है, कोई छोटी आयु की है, का 6 मास से शादी हुई है, ज्ञान लिया हुआ था। मुझे गुस्सा इतना है कि सभी मुझसे नफरत करते हैं, सभी मेरे से दूर रहते हैं, दूर होते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं इस चीज को, जो गुस्सा करेगा उसके समीप कौन आएगा भला? उसे तो सब नफरत करेंगे, उसे तो सब मुक्ति चाहेंगे ना। तो कहा मैं क्या करूं, मेरा ये क्रोध चला जाए, ऐसी कोई चीज। कहा मैं अपने क्रोध से खुद भी बहुत दुखी हो गई हूँ। होगा ही ना मनुष्य, उसे खुशी थोड़ा ही रहेगी 2-4 बार दिन में गुस्सा आ जाए। कहा छोटी सी बच्ची मेरे पास, छोटी सी, उसकी पिटाई करती रहती हूँ गुस्से में। अब बच्ची ने बेचैन ने क्या बिगाड़ा? तो अपने से भी नफरत होने लगती है ऐसी बुराइयों से, अपने से भी हम दूर चले जाते हैं। तो विचार कर लो अभी कौन सी एक कमजोरी आज इस यज्ञ में अंतिम आहुति के रूप में समर्पित करनी है। और क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हैं जो हम आज समर्पित करेंगे, हो सकता है कल वो फिर वापस आ जाए, इसलिए कम से कम 21 दिन उसे संकल्प से रोज समर्पित करेंगे और याद करेंगे ये बुराई हमने भगवान को दे दी है, इसे वापस नहीं लेना है। साथ में वो बुराई वापस ना आए या 21 दिन में वो नष्ट हो जाए, उसके लिए कम से कम आधा घंटा रोज अच्छा योग भी करेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, बीज रूप स्थिति से इन विकारों के बीजों को नष्ट करना है। बिना बीज रूप स्थिति के विकारों का बीज नष्ट नहीं होगा, फिर निकलता रहेगा। तो चलें अब हम फिर से बाबा को अपने पास बुलाते हैं।
और अर्पित कर दें सच्चे मन से। एक क्षण में बाबा का आह्वान कर लें। हे मेरे मन के मीत, मुझे बहुत प्यार करने वाले, मेरा श्रृंगार करने वाले, मुझे बुराइयों से मुक्त करने वाले, अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अपना धाम छोड़कर बाप दादा मेरे सम्मुख उपस्थित हुए। सामने देखें, बाबा को बिल्कुल मग्न हो जाएं। मैं और सामने बाबा। बात करें उनसे और अपनी सभी जो भी कमजोरी देना चाहते हैं संकल्प से बाबा के हवाले कर दो और उसके बदले में एक योग्यता विशेषता उनसे ले लो। बाबा दृष्टि देकर हमें वरदान देकर वापिस अपने धाम। मैं तेजस्वी आत्मा मस्तक मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं इस देह की मन बुद्धि की मालिक हूँ।
कुछ क्षणों के लिए देह लोप हो गई, बच गई मैं निराकार आत्मा। शांति की शक्ति से भरपूर मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इन पवित्र किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। मैं पवित्र आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ।
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मैं पूर्वज लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्मा शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ये शक्तियों की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा उड़कर चली अपने धाम।
मैं शांति धाम में हूँ। ये मेरा घर है। इस संसार में आने से पहले मैं यहीं थी। यहाँ गहन शांति है। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ऊपर निराकार शिव बाबा सृष्टि के बीज रूप बुद्धि स्थिर कर दे उन पर। विज्ञान सूर्य हैं। सर्वशक्तिवान हैं। प्यार के सागर हैं। उनका दिव्य तेज, उनकी दिव्य आभा ब्रह्मलोक में दूर दूर तक फैल रही है। वे सर्वशक्तिवान हैं। बुद्धि स्थिर कर दें उन पर। दुख हरता सुख करता है। सुख शांति प्रेम के सागर हैं। उनकी किरणें
मुझ पर पड़ रही हैं। ये वही शिव बाबा हैं जिन्हें हम भक्ति में बहुत याद करते थे। बाबा ने अपना प्यार देकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी। ये वही हैं जिन्हें हम एक बार देखना चाहते थे। अब जी भर के देख लें। सत्यम शिवम सुंदरम है, निराकार परंतु बहुत आकर्षक। ये हमारी बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारे पास आए। हमें जीना सिखा दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया। वे हमारे सच्चे माता पिता। इन्हें पाकर हम धन्य धन्य हो गए। वे अपनी पावन किरणें मुझ पर डाल रहे हैं।
परमात्मा शक्तियां मुझ में समाकर मेरे जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट कर रही है।